नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में इस साल यानी कि 2024 में रिक्रूटमेंट आने वाली है। ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी AG3 बोलते हैं इसको, असिस्टेंट ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट होगी। और मैंने आप लोगों को काफ़ी पहले बता दिया था कि नवंबर में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। आप लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा और इसका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है वो कब कब होगा और फेज़ 2 का एग्ज़ाम कब होगा। उसके बाद ये भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरा जाएगा। और एक डाउट ये भी रहता है कि आप लोगों का कि सर क्या हम मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन वन जोन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट आप लोगों की जोन वाइज आती है। टोटल 5 जोन रहते हैं और एक जोन में लगभग आप लोगों की 8 टाइप की पोस्ट होती है। और इसकी जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी, ये भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर एज लिमिट क्या रहेगी और एज लिमिट कब से काउंट होगी। तो सारे डाउट आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर होंगे। और एक जो मेरी हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली में जो बात हुई है एक कैंडिडेट से, वो भी आप लोगों के साथ बताऊंगा कि क्या बात हुई है और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये एफसीआई की रिक्रूटमेंट होती है आप लोगों की फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है, ये कैटेगरी 3 का है और ये 2022 का है। 2024 का नोटिफिकेशन एज ऑफ नाउ 12 ऑफ नवंबर 2024 अभी तक नहीं आया है। 12 ऑफ नवंबर 2024 तक अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है एफसीआई का। तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आ सकता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज आप लोगों की 12 नवंबर हो चुकी है। तो आप लोग मान करके चलिए जो आपका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आएगा। और अगर इससे ज़्यादा डिले होता है तो मैक्सिमम 15 ऑफ दिसंबर तक आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है 2024 का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर? क्योंकि जो आप लोगों का जो फेज 1 की जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आप लोगों की एक आइडिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है फेज 1 का वो 18 ऑफ जैन को होगा। कब होगा? 18 ऑफ जनवरी को। जो अभी स्लॉट खाली है फेज 1 के लिए एफसीआई के लिए, ये फेज 1 आप लोगों का 18 ऑफ जनवरी को होगा। और 18 ऑफ जनवरी का मतलब है कि कम से कम एक महीना तो आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिया जाना चाहिए और 10-15 दिन और, तो 1.5 महीना। तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर में आप लोगों का जो फॉर्म है वो भरा जाएगा कि मैक्सिमम मान करके चलिए कि दिसंबर में आप लोगों का फॉर्म कंप्लीट करवा लिया जाएगा, भरा भी जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 5 जनवरी तक जाएगा। उसके बाद 10 दिन आप लोगों को एग्ज़ाम डेट के लिए भी चाहिए होते हैं कंफर्म करने के लिए कि एक हफ़्ता पहले आप लोगों को एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी। तो जो स्लॉट है आप लोगों का 18 जनवरी के हिसाब से, तो मैक्सिमम आप लोग मान करके चलिए कि 10 तारीख के आसपास आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो सकता है, 10 दिसंबर। और 5 जनवरी 2025 तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। ये एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा मोटा आइडिया है, बाकी जो ऑफिशियल है अभी नहीं आया है। मोस्ट प्रॉब्ली है कि आप लोगों को दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। जैसे कि मेरी बात हुई है हेडक्वार्टर में, तो उन्होंने बोला है कि सर वैकेंसी का कलेक्शन हो चुका है और जो हमारी वेटिंग थी उनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। लगभग 3-4 दिन पहले ही एक कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर आया है, तो ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, वेटिंग भी लगभग पूरी है। तो अब क्या है कि जो न्यू वैकेंसी है 2025 उस पर काम चल रहा है। तो मान करके चलिए मैंने आपको बता दिया है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा और दिसंबर में ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये था आप लोगों का डाउट कि सर फॉर्म कब आएगा और इसका जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। उसके बाद एक डाउट आप लोगों का ये है कि सर क्या हम मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्लियरली मेंशन कर रखा है। ये नोटिफिकेशन 2022 का मैंने उठाया है। एक कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हैं, या तो नॉर्थ जोन या साउथ जोन या ईस्ट जोन या वेस्ट जोन या नॉर्थ ईस्ट जोन, क्योंकि आपकी वैकेंसी जोन वाइज आती है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप नॉर्थ से अप्लाई करो या साउथ से अप्लाई करो या ईस्ट से करो या वेस्ट से, किसी भी जोन से अप्लाई करो, लेकिन अप्लाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक जोन से ही
कर पाएंगे। उसके बाद एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड विद इन दिस जोन। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एक जोन में, और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर क्या मैं डिपो के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि डिपो की जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। उसके बाद जो जनरल वाली पोस्ट है उसकी भी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। तो दोनों की ग्रेजुएशन है, क्या सर मैं दोनों भर सकती हूँ या भर सकता हूँ? तो नहीं, आप लोग दोनों नहीं भर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए भर सकते हैं, एक जोन में। दो जोन में भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो दो जोन में भर सकते हैं और ना ही किसी भी दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा, जिसमें तैयारी है, जिस पोस्ट की आपने तैयारी करी है उसी पोस्ट के लिए आप लोग भरिएगा। मोर देन अगर दो पोस्ट के लिए भरते हो आप लोगों का जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। दो जोन में अप्लाई करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से भरिएगा। अच्छी खासी रिक्रूटमेंट होगी, बढ़िया वैकेंसी होगी, जल्दी पूरी होती है और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं रहता है। तो ये इस तरह की रिक्रूटमेंट है कि आप इसकी तैयारी सीक्रेटली कर सकते हैं, चुपचाप तरीके से, और आपकी जॉब भी लग जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें वैकेंसी भी आएगी। तो दोनों डाउट क्लियर कर दिए मैंने। उसके बाद एक डाउट था कि सर इसकी जो एज लिमिट है वो भी हमें बता दीजिए कि एज लिमिट क्या रहेगी और कब से कब तक काउंट की जाएगी। देखो, इसमें सिर्फ आप लोगों की जूनियर इंजीनियर की और आप लोगों की जो AG3 हिंदी वालों की, तो इनकी जो एज लिमिट रहेगी 28 रहेगी। बाकी रिमेनिंग जितने भी है, चाहे वो फिर जनरल वाले हों, अकाउंट्स हो, टेक्निकल हो, डिपो हो, इनकी जो एज लिमिट है वो 27 रहेगी। आई होप यो एज लिमिट का जो डाउट है ये भी क्लियर हो चुका होगा कि जेई के लिए आप लोगों की 28 रहेगी और हिंदी वालों के लिए भी 28 रहेगी। उसके बाद जितनी भी रिमेनिंग पोस्ट है उसकी जो एज लिमिट है वो 27 रहेगी। अब मेन चीज़ ये रहेगी सर 27 कब तक होनी चाहिए? तो ये रहेगी आप लोगों की फॉर्म की लास्ट डेट तक। जो फॉर्म भरा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी जो अंतिम तिथि होगी, लास्ट डेट होगी, उसको काउंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप लोगों का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है, 31 दिसंबर 2024 है, तो आपकी जो एज है 31 दिसंबर तक 27 साल होने चाहिए और जेई एंड हिंदी के लिए 28 साल होने चाहिए। अगर 31 दिसंबर को आपकी एज 27 के अबव चली जाती है या 28 के अबव चली जाती है, तो अगर आप लोग OBC वाले हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST वाले हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो रिमेनिंग वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले और UR वाले कैंडिडेट्स हैं, इनको आप लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता, तो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बस ध्यान रखिएगा 27 साल फॉर्म की लास्ट डेट तक, ये मैंने फॉर एग्जांपल बताया है कि अगर 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहती है तो उस डेट तक आप लोगों की एज 27 के अंदर होनी चाहिए, 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो जेई वाली पोस्ट है उसके लिए 28 होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग बोल रहे थे कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो मैंने ऑलरेडी जीके की जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो वो बना रखी है, वो दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। तो मैंने जीके की स्ट्रेटजी बताई थी आप लोगों के लिए, प्री में 25 नंबर की और फेज 2 में 45 नंबर की। इसमें मैंने आप लोगों के लिए पेड PDF तैयार कर रखी है। आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, क्योंकि जब आप लोग नोटिफिकेशन के आने के बाद पढ़ोगे तो हर कोई पढ़ रहा होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाले कैंडिडेट्स पढ़ेंगे जिनको एक्चुअली में जॉब चाहिए FCI में, वही पढ़ रहे होंगे चुपचाप तरीके से। अभी सारे नहीं पढ़ रहे होंगे, और अगर आप लोग अभी पढ़ लोगे तो आप लोग उनसे आगे चले जाओगे, क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी होगी जब तक नोटिफिकेशन आएगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे नोटिफिकेशन के बाद शुरू करेंगे तो तब तक आप लोगों का लगभग 30-40% कवर हो चुका होगा। आप लोग उनसे पीछे नहीं रहोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जो अभी से तैयारी कर रहे हैं FCI के। तो आपको ध्यान में रखते हुए तो जो जीके वाला सेक्शन है उसके लिए मैंने पेड PDF तैयार कर रखी है, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा साइंस के 1 लाइनर, ज्योग्राफी के 1 लाइनर 1000, हिस्ट्री के 1000, स्टैटिक जीके के 1000, पॉलिटी, कंप्यूटर के MCQ 1 लाइनर, कंप्यूटर भी पूछा जाएगा आप लोगों का फेज 1 में भी एंड फेज 2 में भी, करंट अफेयर भी दिया जाएगा, और 150 रुपीज़ की आप लोगों को सारी PDF दी जाएंगी है। और इनको PDF को परचेज करने के लिए आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप पर आप लोग को पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजनी है। पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, फ़ोनपे कर दिए, और सारे पेमेंट मोड एक्सेप्टेड है। PDF आप लोगों को PDF की फॉर्म में दी जाएंगी, व्हाट्सएप पर दी जाएंगी जैसे ही आप लोग पेमेंट कर देंगे। और बाकी अगर आप लोग मतलब फीमेल्स के लिए मैंने थोड़ी छूट कर रखी है, तो आप लोग 100 रुपीज़ भी पे करोगे तो भी आपको सारी PDF मिल जाएगी फॉर फीमेल एस्पिरेंट। तो ये चीज़ है, और ये PDF आप लोगों को परचेज कर लीजिएगा। और टारगेट मैंने 120 डेज़ का दे रखा है कि किस तरीके से आप लोगों को 3 आवर पर डे जीके वाला सेक्शन पढ़ना है।
और जीके वाला सेक्शन प्री में आपका 25 नंबर का आएगा और मेंस में 45 नंबर का आएगा। उसके बाद आप लोगों को ये जो पोर्शन है ये आप लोगों का 8 स्टैंडर्ड का पूछा जाता है, कोई हाई फाई स्टैंडर्ड नहीं पूछा जाता है। और जो टॉपिक रहेंगे आप लोगों के, ये वो टॉपिक हैं जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करे हैं। सिर्फ आप लोगों को यही टॉपिक पढ़ने हैं। आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, मैं भी करवा दूंगा। अभी स्टार्ट करूंगा, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है। तो ये सारे टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। जो 2022 की मैंने एनालिसिस करी थी, उन एनालिसिस के आधार पर जो निचोड़ मैंने निकाला टॉपिक्स का, ये वही सारे टॉपिक हैं। टोटल 73 टॉपिक है। टोटल कितने टॉपिक है? 73 टॉपिक है। और दो दिन में, एक दिन में अगर आप लोग 2 टॉपिक करोगे तो लगभग मान करके चलिए 30 से 40 दिन में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर आप लोगों का फेज़ 2 में आएगा, फेज़ 1 में नहीं आएगा। ये बुक्स वगैरह हैं, किसी को बुक्स परचेज करनी तो ये बुक्स परचेज कर सकते हैं जो भी एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अपडेट थी एफसीआई के बारे में। जल्दी मैं आप लोगों के लिए क्लास शुरू करूँगा। और जो पहली क्लास रहेगी ये रहेगी आप लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, पीडीएफ बनी हुई है, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो ये अपडेट थी। आई होप आप लोगों को एफसीआई की अपडेट पसंद आई होगी। और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फेज़ 1 की 18 जनवरी है, भूल गया था मैं। और 15 फेब के आसपास आप लोगों की फेज़ 2 की डेट है। मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो उसमें से तुम्हें थोड़ी बीच बीच में खांसी आ जाती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।